अभी हम बात करेंगे 17 जून 2025 ट्यूसडे के लिए। मैं आज यही कहूंगा कि आप लोग मार्केट को एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए फॉर टुडे, क्योंकि आज मार्केट का जो टेक्निकल पैटर्न है, सभी चीजों को हम स्टडी करके ही देखा कि आज एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरत है मार्केट के ऊपर। गोल्ड के ऊपर मैं बात करूं उससे पहले मैं बात करूंगा 16 तारीख का 16 जून आप लोगों को जो एनालिसिस दिया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम कर पाया है या नहीं, ये हम पहले देख लेंगे। देखिए, हमारा जो सोच था गोल्ड के ऊपर, मैं पहले गोल्ड के ऊपर बात करूं तो अपसाइड का हमारा सोच था, बट मार्केट यहाँ पे हमारे साथ एक धोखा कर दिया। यहाँ पे जो गैप क्रिएट किया था मार्केट लगभग 1100 पॉइंट के आसपास, ये गैप को मार्केट फिल करने के चक्कर में नीचे की तरफ आ गया और ये लेवल को रेजिस्ट बनाया। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट क्रिएट किया, मार्केट धीरे धीरे करके यही लेवल को अगेन रेजिस्ट बनाने के बाद कंटिन्यू डाउन के ऊपर निकल गया। यानी कि इसका जो गैप था वो गैप को आराम से मार्केट फिल कर लिया। बट हम सोच रहे थे कि मार्केट कंटिन्यू आगे की ओर या पॉजिटिवली मूव कर सकता है, बट हमारा सोच यहाँ पे गलत रहा। बात करूं क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल में भी वही सेम बात। आप लोग हमारा 2 दिन पहले का एनालिसिस देखिएगा। मैं बताया था कि ये जगह में जब मार्केट था कि मार्केट कंटिन्यू ये ओपन तक आ सकता है, उसका टारगेट कंप्लीट कर सकता है, या इसको जब ब्रेक करेगा यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ऐसा हमें लगती है। बट मार्केट टारगेट उस दिन लगभग 230 पॉइंट के आसपास तो मूव किया था टारगेट, ओके। और उसके बाद मार्केट अगेन रिवर्स कर गया, एंड रिवर्स के बाद हमारा जो व्यू था, यहाँ से एक सपोर्ट बन रही है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रेजिस्ट ट्रेंड बन रही है और उसके ऊपर मार्केट चल रहा था, तो हमारा सोच यहाँ पे अपसाइड के ऊपर बना। बट अपसाइड तो मार्केट बना, ये सोच था हमारा, बट मार्केट ये सोच को रिस्पेक्ट नहीं किया। मार्केट ये रेजिस्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया और सपोर्ट को ब्रेक करके भी नीचे की तरफ कोशिश कर रहा था जाने के लिए। अगेन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक वापसी ली है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वापसी आगे की ओर और बढ़ पाएगा। मुझे लगता है मार्केट यहाँ से और एक बार नीचे की तरफ आ सकता है, ये जो गैप है इसको मार्केट फिल कर सकता है, ऐसा हमें लगती है। वो तो देखेंगे आगे एनालिसिस के वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा। सिल्वर की हम बात करें, सिल्वर में अच्छा डाउन साइड का सोच था, डाउन के ऊपर मार्केट आया। हालांकि जो सोच था हमारा उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट काम किया ही, यानी कि साइडवे टाइप का पहले बनाया, पहले साइडवे टाइप का मार्केट बनाने की कोशिश किया, बट उसके बाद मार्केट एक क्लियर कट सिग्नल दिया, जो हमारा लेवल से ही बना डाउन का, और डाउन के ऊपर रिजल्ट अच्छा रहा अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। नेचुरल गैस के अंदर जो हमारा सोच था अपसाइड के अंदर, ये मार्केट यहाँ पे गैप बनाने के बाद भी आराम से मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड के अंदर मूव किया। क्योंकि नेचुरल गैस की मैं बात बता दूं, नेचुरल गैस का खास बात यही है, ये उसका टारगेट जोन कंप्लीट हो जाने के बाद ये उठपटांग सी हरकत करेगा, सो दैट नेचुरल गैस में कोई भी बंदा देखता है समझता है नेचुरल गैस को, तो उसको मैं बता दूं थोड़ा अलर्ट रह के काम करना, क्योंकि नेचुरल गैस अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट तैयार करता है। ठीक है, आज के लिए मेरा जो गोल्ड के अंदर व्यू है वो हम सोच रहे हैं डाउन साइड के ऊपर। क्यों? थोड़ा टेक्निकली मार्केट को देखिए। देखिए, एक बार हम गलत हो चुके हैं। टेक्निकली मार्केट यहाँ पे क्या समझा रही है, मार्केट में गलत होना कोई बुरी बात नहीं है, होना ठीक है, बट उससे कुछ सीखना भी है हमें। अच्छा, मार्केट हमें क्या बता रही है, मार्केट बता रही है कि ये गैप जो था, ये गैप को मार्केट कोशिश किया था पूरा फिल करने के लिए, ओके। बट पूरा मार्केट फिल नहीं कर पाया, कुछ पॉइंट रह गया। अभी हमें लगते है ये जो कुछ पॉइंट है ये लगभग 700 पॉइंट का एक गैप बन सकता है, यानी कि गैप कवर बन सकता है। ठीक है, ये गैप कवर बन सकता है, ऐसा हमें लग रही है। बट ये जब ब्रेक करेगा ना, ये गैप होने के बाद, तो मार्केट का अगेन एक सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे, जो लगभग और भी 1000 पॉइंट नीचे है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में ये जगह बन जाएगा लगभग अगेन मार्केट के अंदर अगेन 700-800 पॉइंट लगभग, यही समझ लीजिए मार्केट के अंदर एक गैप तैयार हो रही है। ठीक है, यानी कि बैक टू बैक मार्केट एक एक सपोर्ट को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ खिसकेगा। देखिए, मैं अभी आप लोगों को जो पॉइंट गोल्ड के अंदर बताया कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट सपोर्ट डेवलप कर रही है, देखिए वही सेम लेवल को हम आज यानी कि मेन लेवल में रखे हैं। और एक लेवल यहाँ पे देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट
रेजिस्ट जोन में खड़ी हुई है और नीचे का लेवल तो आप समझ पा रहे हैं, इट इज द बिगेस्ट लेवल। तो यहाँ पे लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, क्या क्या है लेवल का वैल्यू। लेवल का वैल्यू है, जस्ट एक सेकेंड, यस, लेवल का जो वैल्यू है 99808, 99493। ठीक है, हमारा मेन फोकस है कि 99493 यहाँ से मार्केट, देखो हमारे फेवर में मार्केट है तब हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो दिन भर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, हम कुछ करेंगे थोड़ी, नहीं, हमारा फेवर में मार्केट है तब हम करेंगे, हमारा जोन में मार्केट है तब हम करेंगे कंफर्टेबली। गोल्ड घूम के यहाँ आ जाती है, रजिस्ट कर देता है, अदरवाइज 99808 यहाँ तक आ जाती है और रजिस्ट डेवलप कर देता है, तो भाई यहाँ पे एक खतरा है बायर्स के लिए, बायर्स ट्रैप हो सकते हैं और सेलर्स अपना काम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बना के चल सकते हैं। हालांकि एक हम छोटा काम करेंगे, यहाँ पे छोटा चीज देखेंगे, लेवल के नीचे मार्केट सही से सेलिंग कॉन्फिडेंस तैयार कर रही है और लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन हो रही है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल सकता है हमें कि मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गिरावट की ओर जा सकता है। मार्केट रेजिस्टेंस से डाउन करे तो एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे कवर हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट का हम रैली को पहले फोकस करेंगे, उसके बाद हमें मार्केट का गैप जो है, ये गैप को मार्केट फिल करने के लिए एक मूव और दे सकता है, तो ये मूव खाने के लिए हमें हमारा जो रिस्क है उसको कंट्रोल करके हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा। बात करें और एक लेवल यहाँ पे निकल के आ रही है 98863, ये लेवल के नीचे मार्केट ब्रेक डाउन करके सस्टेनिटी बरकरार रखे एंड जो प्राइस है वो हेल्दी मूव करे लेवल के नीचे, स्ट्रक्चर सही रहे प्राइस एक्शन का, तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ सेलिंग यहाँ पे कंफर्म हो रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, और यहाँ पे सेलर्स कंफर्म होने के साथ साथ 700 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे मिल सकता है। 700 पॉइंट का रैली मतलब कितना होती है, मैं प्रोसेस की बात करूँ यहाँ पे, तो प्रोसेस के अंदर 700 पॉइंट हमें दिख रही है और प्रोसेस को मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करूँ तो हमें ये 70,000 रुपीज प्रॉफिट दिखेगा। ओके, बट हमें प्रोसेस को फोकस करना है, उसके बाद प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट से प्रोसेस नहीं होती है, प्रोसेस से प्रॉफिट होती है। ओके, क्रूड ऑयल की मैं बात करूं, क्रूड ऑयल के ऊपर सेम चीज आप देखिए, गैप था, हमारा सोच था मार्केट आगे की ओर निकलेगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ, सोच यहाँ पे गलत हुआ। ओवरऑल मार्केट देखिए यही सेम पॉइंट को मिल रही है, सो दैट यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मार्केट किया, एक इसको फ्लैग टाइप का कहा जाती है। ओके, और यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन होने के बाद अच्छा खासा गिरावट की ओर आया था, कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे गैप को कंप्लीट नहीं कर पाया। हमें लग रही है कि मार्केट ये लेवल को स्ट्रॉन्ग एक रजिस्ट करेगा, ठीक है, आगे और एक लेवल है, इसको एक अच्छा खासा रजिस्ट मार्क करेगा मार्केट, और मार्क करने के बाद एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे दे सकता है, एक सपोर्ट से भी मार्केट काम कर सकता है। ओके, और यहाँ पे जो गैप है, ये गैप को मार्केट कोशिश करेगा, पहला कोशिश रहेगा फिल किया जाए तो यहाँ पे एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। चलिए लेवल को हम लगा के देखते हैं कि ओवरऑल लेवल हमें क्या कह रही है। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो ये जो जगह है ना, ठीक है, मार्केट का, यहाँ पे देखो ये एक ट्रैप जोन है, इसको ट्रैप जोन कहा जाती है, यहाँ से इसको हम सीधा खींचे और यहाँ पे हम इसको सपोर्ट मार्क कर लेना ये लेवल को, ओके, तो ये एक ट्रैप हो सकता है मार्केट में, सो दैट हमारा लेवल क्या कह रही है, ये जोन को नहीं, हमारा लेवल मार्क कर रही है 6250 ये जोन को, क्योंकि ये हमारा लेवल का स्पेशलिटी है, ट्रैप जोन को वो निकाल देता है पहले ही, और 6329 ये भी एक ट्रैप जोन था यहाँ पे, ये ट्रैप जोन को मार्केट निकाल दिया, यहाँ पे लेवल को लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ट्रैप हम ट्रैप हो गए मार्केट के अंदर, तो हमारा फायदा क्या, सो दैट हमें ट्रैप नहीं होना है। 6329 यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा रेजिस्ट डेवलप कर ले, 6250 यहाँ पे एक रेजिस्ट डेवलप कर ले, तो एक गिरावट आ सकता है लेवल के नीचे, जब मार्केट सस्टेन करेगा, सही से काम करेगा, तो हम एक डाउन की ओर सोच सकते हैं।
यहाँ पे देखिए ये बायर ये एक ट्रैप लेवल है, ओके, क्योंकि देखिए मेन लेवल यहाँ पे आना चाहिए या यहाँ पे आना चाहिए, बट ये लेवल को और थोड़ा ऊपर लेके रखा है 6093, क्योंकि वो समझता है, लेवल समझता है कि भाई कहाँ पे हमें लगाना है, ट्रैप कहाँ पे है और कहाँ पे हम इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि इजीली निकलेंगे तो ही हमें गेम में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो भाई इजीली नहीं निकल पाए तो भाई गए काम से। सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करेगा जब मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद लेवल के नीचे हेल्दी प्राइस स्ट्रक्चर बने, तो हम यहाँ पे गिरावट की रख सकते हैं। गिरावट यहाँ पे यानी कि रैली जो यहाँ पे हो सकता है लगभग 120 पॉइंट के आसपास, क्लियर है। 120 पॉइंट मतलब यहाँ पे हम प्रोसेस के अंदर इसको कन्वर्ट करें तो ये प्रोसेस में बनता है 120 पॉइंट, प्रॉफिट में बनता है 12,000। मैं पैसे की बात इस वजह से दिखा रहा हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट बनता है, पर उसको हम प्रोसेस में फोकस करेंगे तो बनेगा। अदरवाइज क्या होता है, हम प्रॉफिट में आंख टिका के रखते हैं, प्रोसेस हमारा छूट जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाती है। तो हमें प्रोसेस में फोकस रखना है, प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट चीज है, क्लियर है, उसको देखना नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक होती है। अच्छा हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% गारंटेड, नहीं 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 नहीं, नथिंग, 100% गारंटेड कुछ नहीं होती है जनाब, ठीक है। सभी का एक एक्यूरेसी रहता है, उसके अकॉर्डिंग काम होती है। हमें हमारा काम करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब हम करेंगे, माइंडसेट को सही करेंगे, हम हमारा काम करेंगे तो बाकी मार्केट देख लेगा, ओके। हम पहले हमारा काम तो ठीक करें, उसके बाद मार्केट का मर्जी। समझ पा रही मेरी बात को? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इतना डीप कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को चैलेंज करके बोल सकता हूँ, मार्केट में नहीं मिलेगा जनाब इतना डीप कॉन्सेप्ट। सिल्वर की मैं बात करूं, पहले कह चुका हूं कि सिल्वर के अंदर साइडवे जोन है, ये साइडवे जोन पे ही सिल्वर बैक टू बैक काम कर रही है, क्लियर है। और ये बैक टू बैक काम करने के बाद हमें अभी ऐसा लग रही है कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन को मार्केट जब ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा एक गिरावट आ सकता है। और ये रेजिस्ट जोन को जब मार्केट एक सही से रिस्पेक्ट करेगा तो मार्केट में गिरावट आ सकता है। मुद्दे की बात यही है कि मार्केट में एक गिरावट यहाँ पे दिख सकता है, सभी चीजों को टेक्निकलिटी हम मेंटेन करके देखा है कि यहाँ पे गिरावट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजीज एंड ओवरऑल एनालिसिस डाउन के ऊपर फेवर कर रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, मार्केट कुछ भी कर सकता है, हम हमारा फेवर को लेके बैठेंगे, मार्केट हमारा फेवर में आ जाती है तो हमारा रेंज में मार्केट आ जाती है तो हमें हमारा गेम को खेलने में आसान होगी, क्योंकि हम हमारा गेम को सही से नहीं खेल पाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। देखो अभी खुला चार्ट में जो जगह में मैं मार्क किया कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है मार्केट के अंदर, देखिए हमारा लेवल भी लगभग वही सेम जगह में खड़ी हुई है। हाँ, हमारा लेवल कुछ नॉइस को क्लियर कर देता है, ठीक है, नॉइस को क्लियर नहीं करेंगे तो मार्केट को समझना मुश्किल हो जाएगा, ये नॉइस को क्लियर कर देता है और उसके बाद एक क्लियर कट हमारा व्यू जनरेट कर देता है या हमारा लेवल बना के दे देता है कि हम ओरिजिनली फोकस कहाँ पे करें, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो 3 लेवल है, हम 3 लेवल को फोकस करेंगे और हमें ऐसा लगता है कि 3 लेवल के अंदर मार्केट आ जाना चाहिए हमारे फेवर में। अच्छा, तीनों लेवल में से हमारा पहला जो लेवल है 107, 217, 106, 891, हमारा जो मेन फोकस है 106,891 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट डेवलप करे, 107, 217 अदरवाइज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट डेवलप करे। मुद्दा रेजिस्ट बनाना है, ब्रेकआउट करके आगे की ओर निकलेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे रेजिस्ट करेगा तो हमारा फेवर में मार्केट रहेगा, बिलो द लेवल मार्केट काम करेगा एंड लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, मूवमेंट सही रखेगा एंड बैलेंस्ड मूव रखेगा तो यहाँ पे गिरावट मार्केट में आ सकता है। ओवरऑल और एक लेवल है 106,303, ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसके नीचे मार्केट एक ब्रेकडाउन बनाए, ब्रेकडाउन बनाने के बाद लेवल के नीचे मार्केट सस्टेनिटी मेंटेन करे, एक बैलेंस्ड मूव करे, देन यहाँ पे एक डाउनवर्ड का मोमेंटम आ सकता है या डाउन थ्रस्ट मार्केट में दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस के अंदर लगभग 800 पॉइंट हमें दिख रही है एंड इसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करें तो मोटा मोटी करके 24,000 रुपीज बनता है। मैं आप लोगों को ट्रेड करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये पहले मैं कह चुका हूँ जनाब,
हम ओनली ये कहते हैं कि भाई पेपर ट्रेड करिए, इसमें फायदा आपका है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हैबिट ठीक होगा, मनी मैनेजमेंट माइंडसेट के ऊपर आपका पकड़ मजबूत बनेगी, और ये सब कुछ आपका सही हो गया धीरे धीरे करके, तो आप मार्केट में भी पकड़ मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि वही सेम ही चीज है। ठीक है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के अंदर हमारा व्यू क्या है मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग यहाँ पे एक शॉक्ड हो जाएंगे। हमारा व्यू है नेचुरल गैस में अपसाइड के अंदर। ठीक है। क्यों अपसाइड के अंदर, अभी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनना चाहिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, हम हमारा कोर्स के अंदर भी ऐसे पढ़ाते हैं। ओके। क्योंकि हम एक टीचर है जनाब। गैप लगभग 9 पॉइंट के आसपास, लगभग 9 पॉइंट के आसपास एक गैप है। अभी हमारा फोकस यहाँ पे यही बनना चाहिए कि यहाँ पे देखो, नहीं हो सकता मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बट हमारा एनालिसिस जो कह रही है वो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, रेजिस्ट बनने के बाद एक डाउनसाइड मार्केट यहाँ पे कवर कर सकता है, या इधर ये गैप को फिल कर सकता है, ऐसा नॉर्मली लग रही है। क्योंकि आपको मैं पहले गोल्ड दिखाया हूँ, क्रूड ऑयल दिखाया हूँ, यही सेम पॉइंट में आप लोगों को बताया हूँ कि गैप बनने के बाद मार्केट में ये डिप हो रही है। तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा, देखो, टेक्निकलिटी सभी जगह में सेम रिजल्ट नहीं दिखाती है, या सेम बात नहीं कहती है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आप लोग, लगभग सभी लोग पैटर्न को फॉलो करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक पैटर्न का, वो है, सपोज कर लीजिए, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगभग सभी लोग जानते हैं। ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। हेड एंड शोल्डर सभी जगह में एक बात नहीं कहती है। इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आरएसआई बोलो, मूविंग एवरेज बोलो, या एरन बोलो, या और भी बीडब्ल्यूएपी है, बहुत सारा मूविंग यानी कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वो सभी जगह में सेम स्केल सभी जगह में एक बात नहीं कहती है। वही सेम पॉइंट आप सेट करके रखो, 10 जगह में लगाओ तो 10 तरह का आपको सिग्नल दिखाएगा। ठीक है। क्योंकि सभी का टेक्निकल फॉर्म अलग अलग है, सभी का टेक्निकल स्ट्रक्चर अलग है, सभी का मार्केट फॉर्मेशन अलग बन रही है। सो दैट नेचुरल गैस में भी वही सेम बात मैं कहूंगा। नेचुरल गैस में जो फॉर्मेशन तैयार हो रही है, जो टेक्निकलिटी हमें दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग नेचुरल गैस में हम अपसाइड के ऊपर, हाँ, और एक बात, सबसे बड़ी बात, ये जो फॉर्मेशन हो रही है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो साइकोलॉजी क्रिएट हो रही है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो तैयार हो रही है मार्केट में, उसको देखते हुए, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में वॉल्यूम भी कह सकते हैं। वॉल्यूम एक छोटा बात हो गई, डिमांड सप्लाई से भी छोटी हो गई। ठीक है। वॉल्यूम को हम थोड़ा अलग कंसेप्ट पे देख सकते हैं, इसको हम देखें अच्छी तरह से, तो यहाँ पे ये दिख रही है कि नेचुरल गैस आगे की ओर मूव कर सकता है। ठीक है। इसको हम और भी बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं, और भी डीपली, बट यहाँ पे हम ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा वक्त बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा एनालिसिस। ऐसे भी एनालिसिस बहुत लंबी हो गई है। तो यहाँ पे दो लेवल है, हम दो लेवल को फोकस करेंगे। 324.80, 315.80, मेन फोकस हम रखेंगे 324.80, इसके ऊपर एक नेचुरल गैस एक बार ब्रेकआउट कर दे, चांस तो यहाँ पे यही है, ब्रेकआउट कर दे, और ब्रेकआउट करने के बाद एक लेवल के ऊपर सस्टेनिटी मेंटेन करे, तो लगभग 7 पॉइंट के आसपास एक रैली हो सकता है। बट नेचुरल गैस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड काम करता है, सो दैट क्विक मूव डाउन के ऊपर हो सकता है। ठीक है। देखो, डाउन के ऊपर होगा मतलब ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग सिग्नल बना सकते हो या कैच करके ट्रेड मार सकते हो, नहीं। मार्केट में सब हर वक्त सिंपल मूव नहीं होती है, कभी कभी मार्केट अलग तरह का मूव करता है, जहां पे ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो जाती है। ठीक है। सभी जगह में घुसने की जरूरत नहीं है, फेवर में आने के बाद ही मार्केट में कुछ करना होता है। एक ही बात मैं 10 बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं बातों को। ठीक है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट मार्केट जेनरेट कर ले 315.80 से, तो अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड दे सकता है। लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेनिटी बरकरार रखता है, तो एक हेल्दी प्राइस स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, तो हम पहले बता चुके हैं, लगभग 7 पॉइंट के आसपास एक रैली मार्केट कवर कर सकता है। और 7 पॉइंट हम प्रोसेस के अंदर पकड़े, हम प्रोसेस में 7 पॉइंट पकड़े, तो लगभग ये प्रॉफिट के अंदर जो बनता है 8,500 रुपया के आसपास, 8,500 रुपीज के आसपास। ठीक है।
मैं एक छोटा सा लाइन यहाँ पे बताना चाहूंगा, प्रॉफिट के चक्कर में प्रोसेस को मत भूलो। मैं चारों जगह में लगभग 8-10 बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, आज अभी भी बोल रहा हूँ। प्रॉफिट के चक्कर में प्रोसेस को मत भूलो। प्रोसेस भूल जाओगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रोसेस को सही रखोगे तो प्रॉफिट को देखना नहीं है, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। उसके बियॉन्ड मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सभी चीजों को करना होगा। पेपर ट्रेड करिए, दिमाग को सही रखिए, माइंडसेट करिए, माइंडसेट सही रखिए, हैबिट को डेवलप करिए, ऑब्वियसली आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।